तो पहले मैं तुम्हें कुछ डाउट बता देता हूँ आज, ठीक है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपका एक डाउट था सिक्स्थ, तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, तो सिक्स क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, ठीक है, डिटरमिनेंट ए। तो सिक्स क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें टेस्ट पेपर, ठीक है, दे रखा था। तो डिटरमिनेंट ए हमें कितना दे रखा है, लैम्डा, तो डिटरमिनेंट ए दे रखा है लैम्डा, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है, राइट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, और ए हमें गिवन है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, सही है। फिर आगे हमें क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस का, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, माइनस ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और डिटरमिनेंट कितना देर का, लैम्डा, ये गिवन है हमें, ठीक है। देन राइट द वैल्यू ऑफ माइनस डिटरमिनेंट ए। अब तुम्हें मैंने एक प्रॉपर्टी समझा रखी है क्या, ठीक है, जरा ध्यान से देखते रहना, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए, या लैम्डा की जगह मैंने के यूज करा होगा, ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए किसके बराबर होता है, लैम्डा की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए, वेयर n होता था, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, सही बात है। अरे ये होता था ना, ये फॉर्मूला मैंने प्रूव भी कराया था, अगर याद हो, जब मैं 4.1 फर्स्ट एक्सरसाइज करा रहा था। तो लैम्डा ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, लैम्डा की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए होता है। अब यहाँ पे, ठीक है, खुद ही बताओ, इस यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1, अरे लिख सकता हूँ ना, जब कुछ नहीं है तो 1 तो हर जगह ही है, तो -1 लिख दिया। तो -1 का क्या, इंटू डिटरमिनेंट ए। तो बताओ ये सेम इसी की तरह है, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा की पावर n। तो लैम्डा का काम कौन कर रहा है इस बारी, -1 की पावर n कितना होगा, जितना a का ऑर्डर है। तो a का ऑर्डर यहाँ कितना है, 3 इंटू डिटरमिनेंट ए, अरे सही है। अब डिटरमिनेंट ए कितना था, लैम्डा, और -1 का क्यूब कितना होगा, तो माइनस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लैम्डा, समझ में आए। तो ये प्रॉपर्टी जिसे आती होगी तो वो इससे कर लेगा, ठीक है। तो ये मैंने सिखा रखा था ना तुम्हें, ठीक है। तो इसमें क्या वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, ठीक है, कि लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए क्या होता है, लैम्डा की पावर, ठीक है, n इंटू डिटरमिनेंट ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो हो गया बस ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। बढ़े आगे, अब हम करेंगे इसके बाद जो टेस्ट पेपर लिया मैंने डिटरमिनेंट्स का, ठीक है, उसका आपका डाउट है, ठीक है, 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन, तो हम ये टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपका डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या रखा, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ए बी माइनस ए स्क्वायर, फिर आगे हमें क्या रहेगा, बी सी माइनस ए सी, ठीक है, फिर बी माइनस सी, ठीक है, ए माइनस बी और सी माइनस ए, फिर आगे क्या रखा, बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इसे 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो तुम्हें 0 प्रूव करना है, तो तुम्हें पता है, तुम्हें 0 प्रूव करना है तो या तो तुम किसी रो के सारे एलिमेंट 0 लेके आ जाओ, ठीक है, या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 लेके आ जाओ, या 2 रो को सेम कर दो, या 2 कॉलम को सेम कर दो, यही तरीके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है, ठीक है। अब हम अगर, ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ठीक है, और कुछ आएगा, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं इसे, ऐसा तो पता नहीं चलेगा इसमें। तो मैंने क्या करा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या कर दिया है, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे जोड़ूंगा तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो कॉमन लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर, ठीक है,
ठीक, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, बी कॉमन ले लिया, बी माइनस ए, ठीक है, कॉमन लिया बी माइनस ए, ठीक है। अब इधर देखो जरा, आपने क्या करना है, अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसके बड़े से दिख रहे, तो आपने सबसे पहले देखना है कि कॉमन कॉमन कुछ दिख तो नहीं रहा। तो मुझे कॉमन दिख गया, देखो यहाँ से बी कॉमन दिखाई दे रहा, यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, ए, और यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, सी, ठीक है। तो फायदा क्या है, जब तुम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, तुम बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, बी माइनस ए, यहाँ से क्या कॉमन लिया ए, तो क्या बच गया, बी माइनस ए, और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा, सी, तो क्या दिख रहा, बी माइनस ए। तो यहाँ से बी माइनस ए कॉमन ले लोगे तो छोटा आ जाएगा, और एक बारी जैसे छोटा होने लग जाएगा वैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो ये बी माइनस सी, ठीक है, ए माइनस बी और सी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सी, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बी, तो बी माइनस ए, सही है। बी स्क्वायर माइनस ए बी था ना ये, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए बी था, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, ए बी माइनस, आखिरी में क्या था, ए बी माइनस ए स्क्वायर था ना, तो यहाँ से ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बी माइनस ए, अरे सही है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया, कैसे, बी माइनस ए और बी माइनस ए कहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा, कॉलम 1 और कॉलम 3 से, ठीक है। तो टेकिंग बी माइनस ए कॉमन फ्रॉम, ठीक है, C1 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, तो बी माइनस और बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा, बी ए सी, यहाँ पे क्या बचा, बी माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा सी बी ए, ठीक है। अब इसमें तुम अपना दिमाग कैसे भी ला सकते हो, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो मुझे दिख गया कि अगर मैं कॉलम 2 के साथ, ठीक है, कॉलम 1 को क्या करा दूं, माइनस, और कॉलम 3 को ऐड, तो 0 हो जाएंगे सारे, समझ रहे। बाकी तुम्हारी और भी इच्छा हो सकती है, क्या, इसे छोटा कर दो, सेपरेट कर दो, बहुत अलग अलग कहानी है, सेपरेट करके भी 2 0 आ जाएंगे, ठीक है, समझे, सेपरेट करके। तो जब सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और दूसरा वाले क्या बनेगा, ये, फिर माइनस कॉमन ले लोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो सेपरेट करके भी 0 आ जाएगा। लेकिन सेपरेट करने में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो मैं तो सिंपल ऑपरेशन लगा दूंगा, ठीक है। C1 में भी ला सकते हो, C2 में भी ला सकते हो, C3, जिसमें भी इच्छा वो लगाओ ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर तुम C1 में लगाओगे, ठीक है, तो C1 में क्या करोगे, ठीक है, C1 में जोड़ देना, ठीक है, C1 से घटा देना C2, ठीक है। तो C1 से C2 घटाओगे तो B से माइनस भी कट जाएगा, और ये प्लस C आएगा। अगर ये प्लस C आएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, समझ रहे, अरे ये ठीक है, ठीक है। तो बस ये ऑपरेशन ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। C1 माइनस C2 माइनस C3 करोगे ना, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये ऑपरेशन खुद ला के देख लेना। तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, b माइनस बी 0 और प्लस c माइनस सी 0, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो b माइनस सी, ठीक है, a माइनस बी और c माइनस ए, सी बी ए, ठीक है। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है फिर 0, या फिर एक्सपेंडिंग अलोंग लिख देना C1, तो भी आंसर है 0, ठीक है। तो इसे एक्सपेंड भी करोगे तो भी 0, तो ये आ गया आपका 0, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, 0 इसे, सही है। तो इसमें था गया, इसमें आपने कॉमन देखना था, ठीक है। तो कॉमन दिखा तो फिर देख लो, 1 2 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है, 4 मार्क्स आ गया आपके, ठीक है। तो 2 मिनट में आपके आ सकते हैं 4 मार्क्स, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो अब कहीं तो इसमें लग रखेंगे, सोच सोच के परेशान होंगे, ठीक है। तो सोचने का ना, अब देखो जब तुम पेपर में बैठोगे ना, ध्यान रखना, पेपर में आप जब बैठोगे ना, तो पेपर में इतना नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में 3 मिनट पहले सोचो और फिर वहां से कोई तरीका निकालो। अगर ऐसे करने लगे तो पेपर आपका कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक है। पेपर जब आप करने बैठो ना तो सिंपल, ठीक है, जब आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं ना, तो वहीं पे आधी से ज़्यादा इमेजेस दिमाग में हो जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपका पेपर नहीं होगा 3 घंटे में, ठीक है, पूरा।
ठीक है। तो जो पूरा पेपर करते हैं ना, तो उनका ये मान के चलो कि उनको 80% क्वेश्चन पहले से पता होते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। बस कुछ क्वेश्चन रहते हैं 20%, ठीक है, जिनमें उन्हें दिमाग लाना पड़ेगा, और वो बाद में इतना टाइम अपने लिए सफिशिएंट बचा देते हैं कि वो उस पर लगे भी रहेंगे ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और हम बाकी जो ये अच्छे क्वेश्चन रहते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं 10 मिनट में करने की सोचते हैं, तो होगा नहीं ना, ठीक है। और जिन क्वेश्चन में टाइम नहीं देना चाहिए हम उनमें ज़्यादा टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो जिसको जितना टाइम देना चाहिए ना उतना दो, ठीक है। अगर तुम एक्स्ट्रा दोगे तो फिर पेपर में दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद से वो भी रेशनलाइज, हाँ हाँ। वैसे इस साल हम पे ये चीज़ है नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। खासकर तो ये जरूर आने चाहिए जो मैंने तुझे अभी बताया, एकदम दिमाग में फिट होने चाहिए, ठीक है। तो तेरी पहली एक्सरसाइज तो ये आ गई, ठीक है। हाँ, तो मैं अब आपको जो हमने टेस्ट पेपर, ठीक है, दे रखा है, तो उसका 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन क्या था, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। अब ये क्वेश्चन अच्छा इसीलिए था कि एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको, ठीक है, अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग में अब बच्चे पता है क्या करते हैं, ठीक है, इन जनरली, ठीक है, जिन्हें मैंने पढ़ाया रहता है तो वो क्या करते हैं, ठीक है, मैंने उन्हें बोला रहता है कि भाई 1 1 1 दिख रहा है तुम्हें, बस 1 1 1 है तो सीधा 0 कर दो 2 को, तो वो लगे रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक है, कभी आपको दूसरा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि खासकर विदाउट एक्सपेंडिंग है। हाँ, अगर विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं होता तो आप वाला दिमाग लगा सकते थे, ये 1 1 1 दे रखा ना जो आपको कॉलम थर्ड, इनमें 2 को क्या बना सकते थे 0, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी आता। तो विदाउट एक्सपेंडिंग में तो मैंने देखा कि भाई मुझे क्या प्रूव करना है इस पूरे को, ठीक है, ये a की पावर x है प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, और a की पावर z प्लस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या है, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, और a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आगे 1 1 1। और हमें प्रूव दैट करना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ये पूरा आपका 0 के बराबर हो, ठीक है। तो मुझे, ठीक है, 0 लेके आना है, तो 0 तुम्हें पता है सिर्फ 2-3 तरीके से आता है, या तो किसी एक रो को 0 बना दो, ठीक है, या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बना दो, ठीक है, ठीक है, या किसी 2 रो को सेम लेकर आ जाओ या 2 कॉलम को सेम लेकर आ जाओ, ठीक है। तो सबसे आसान काम पता है क्या रहता है, किसी 2 रो या 2 कॉलम को सेम लाना। तो मैं वही करूंगा। तो मैंने क्या करा, मुझे दिख गया अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा, ये दोनों सेम ही तो है, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर माइनस x, a की पावर माइनस x है, बस साइन का तो डिफरेंस है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ दिया, ठीक है। अब खुद बताओ, तुम्हें अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वही काम आएगा यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है वो खुद ही सॉल्व कर लो। कैसे, 10th में फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है, और इसका कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab से 2ab कटेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका इसका आंसर होता है, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, a की पावर x, और b का काम कौन कर रहा है, a की पावर माइनस x, सही बात है ना। तो सेम ये आइडेंटिटी, ठीक है। और जिसे आइडेंटिटी भी नहीं आती होगी तो जोड़ना तो आता ही है ना, ठीक है। तो जोड़ना आता तो लिख दो, तो a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर प्लस a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, आखिरी में a की पावर z प्लस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर प्लस a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर। अरे ठीक है, और यहाँ पे बचा a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर 1 1 1, और यही बचेगा। अब तुम्हें डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। और अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं आता मान के चलो, तो तुम इसका फॉर्मूला खोलो फिर, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मैं रफ में करा रहा हूँ, ए स्क्वायर, तो ए एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2ab। तो जब 2ab करोगे ना तो बेस से में तो पावर कितनी हो जाएगी
ऐड हो जाएगी, ठीक है, या ये करने की जरूरत भी नहीं है। प्लस अब इसका फॉर्मूला खोलो, तो a की पावर 2x प्लस a की पावर माइनस 2x माइनस का 2 a की पावर x, a की पावर माइनस x, इससे ये कटेगा a की पावर 2x और a की पावर 2x कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a की पावर माइनस 2x। तो ऐसे यहां पे भी आएगा, ऐसे यहां पे भी आएगा और ऐसे यहां पे भी आ जाएगा। उसके बाद ठीक है हम क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ क्या हो जाएगी, ठीक है, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे तो a की पावर x प्लस a की पावर कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पे भी तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब कुछ क्या नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। तो हमें इसमें एक चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या, हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा c1 टेंस टू c1 माइनस c2, ठीक है। अगर ऐड करोगे ना तो कुछ फायदा नहीं होगा इसमें, ठीक है, कल वाले बोलते हैं ऐड करके भी हो जाएगा, तो उनका नहीं हुआ होगा ऐड करके, ठीक है, जिसने भी करा होगा। तो ऐड करके समझ में आ रहा क्यों नहीं, क्योंकि a की पावर 2x ये बचेगा ना, तो इसके बाद करेंगे क्या फिर, लेकिन जब माइनस करेंगे ना तो खुद ही बताओ, जब यहाँ पे माइनस करा हमने, क्या करा माइनस, ठीक है, तो माइनस फायदा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का, और ये हो जाएगा आपका प्लस का। तो अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, कैंसिल आउट कौन कौन से होंगे, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और खुद बताओ, ठीक है, a की पावर x और a की पावर माइनस x कितना हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 इंटू a की पावर 0 और a की पावर 0 इज 1, ठीक है, यहाँ पे भी ये हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो मतलब सॉल्व करके कितना आएगा 4 4 4 आ जाएगा, 4 4 4, तो फिर 4 4 4 से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर 0, ठीक है। तो इस बार ऐड करके कुछ फायदा नहीं था, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करा मैंने, देख लो, माइनस वाला। तो जब माइनस वाला होगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, ये भी क्या नहीं होगा, कैंसिल आउट, समझ रहे, कौन कैंसिल आउट होंगे, ठीक है, ये होंगे कैंसिल आउट। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर घटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर घटेगा, और ये आ जाएगा 4ab। तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद होगा तो इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। a का काम कौन कर रहा है, a की पावर x, और b का काम कौन कर रहा है, a की पावर माइनस x। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आंसर 4 4 4 आ जाएगा। अरे समझ रहे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ठीक है 4ab कितना आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो 4 a का काम a की पावर x, ठीक है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा सॉल्व होकर 4 4 4 4, ठीक है, और यहाँ पे a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का, ठीक है, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x, a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, और a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 1 1। अब इसके बाद तुम खुद कर लेना, यहाँ से 4 कॉमन ले लेना, 2 कॉलम सेम आ जाएंगे तो 0 आ जाएगा, यही हमें करना था प्रूफ विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है। अब ये तुम खुद करोगे।